हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। जो ग्रुप आज इससे रेजोनेट करेंगे उनके क्या चैलेंजेस है और क्या वो लर्न कर रहे हैं, डिवाइन उनको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी क्या सिचुएशन है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की पहले ही कार्ड्स निकाल के रखे। दोस्तों, मेरा जो मोबाइल का स्टैंड है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम जा रही है। तो इसलिए मैं शफ़ल करते वक्त आपको नहीं दिखा पाई। एंड ओके, ये एक मुझे कहना था आपसे। चलिए देखते हैं कार्ड्स एंड आज की एनर्जी क्या आती है। चलिए देखते डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, उनकी क्या चैलेंजेस है और क्या सिचुएशन है उनके लाइफ में। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वो अपने आप से ही है। यहाँ पे फॉरगिवनेस उनको करने की ज़रूरत है। मे बी पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, इनके बारे में हो सकता है या उनके खुद की गलतियाँ या उनके चॉइसेस के बारे में हो सकता है। पर यहाँ पे उनको फॉरगिवनेस के लेसन्स यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं। ठीक है, पास्ट में भी उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो कि उनको उनके लिए सही नहीं थे। एंड मे बी अब वो समझ चुके हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर अब वो ग्रोन अप हो गए हैं। अब वो स्टेबल, मतलब अपने आप में वो मैच्योर हुए हैं। बट उस टाइम की जो गलतियाँ उन्होंने की है उसके जो इम्प्रिंट्स उनके अंदर रह गए हैं या बाकी के लोगों का जो अप्रोच है उनकी तरफ, वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, या वो अगर भुला भी चाह रहे हैं तो भी दूसरे उनको भूलने नहीं दे रहे। इस तरह की ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी ग्रुप से स्ट्रगल कर रहे हैं। पीपल, प्लेसेस, कोई थिंग या कोई ऐसी चीज़ उनके पास है कि जिसको देखने के बाद वो ट्रिगर हो रहे हैं, या ऐसी कोई जगह हो सकती है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उस इवेंट से जुड़ा हुआ है जहाँ पे उनको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो खुद से हो या पीपल, प्लेसेस, थिंग्स बाहरी हो। ठीक है, यहाँ पे उनको बहुत ही, में भी कल के रीडिंग में भी यही आया था कि इनर चाइल्ड उनको हील करना है, उनके इश्यूज़ इनर चाइल्ड के हैं। जैसे ही वो यहाँ पे भी मुझे वही ऑलमोस्ट मैसेज मिल रहा है कि उनके बचपन में या ऐसे कुछ हुआ है पास्ट में कहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे सॉरी बचपन वाली फीलिंग आ रही है। एंड मे बी उनके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन होगा जो कि डोमिनेट करता होगा उनको, मे बी फीमेल फिगर मोस्टली मुझे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड फीमेल है और ये जो है ये चाइल्ड का कार्ड है, ये बचपन का कार्ड है, ये कुछ सीखने का, मतलब इनोसेंट का भी ये कार्ड है। तो आपके पर्सन का इनोसेंट जो एक एस्पेक्ट था उसका किसी ने गैर फ़ायदा या मिसयूज़ किया होगा, इस डोमिनेट किया होगा, या ऐसे कुछ हुआ होगा उनके बीच कि वो अपना इनोसेंस वो खो बैठे हैं। यहाँ पे उनको इस सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो आज भी घबरा के उठ रहे होंगे या उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसा फ़ील हो रहा होगा। वो चीज़ या वो ये चीज़ भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है, ओके, ये पर्सन भी हो सकता है। मोस्टली ये मुझे फ़ीमेल फिगर लग रही है।
या फीमेल फिगर से रिलेटेड कुछ ऐसी यादें जो कि उनको रेस्टलेस कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन को उनको फॉरगिव करना है। एंड ये है राइट नाउ उनकी स्ट्रगल एंड उनकी लर्निंग डीएम की। ये जो कार्ड है वो हम बाद में देखेंगे। अब चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। ये डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड है और ये उनका एडवाइस का कार्ड है। ये डिवाइन मस्कुलाइन का एडवाइस का कार्ड है, ये हम बाद में देखेंगे। डिवाइन फेमिनाइन जो इस रीडिंग से अगर वो सुन रही है तो उनके कार्मिक कंप्लीशन हो रहे हैं। एक बड़ी सी साइकिल जो कि बहुत ही निगेटिव, बहुत ही स्टिकी इस तरह के बहुत ही निगेटिव ब्लैक डार्क कलर की एनर्जी से वो बाहर निकल रही है। ओके, ऐसे लोगों से जो उनको समझ नहीं सकते थे या समझ नहीं पा रहे थे, उनको उनके हर सिचुएशन में वो स्ट्रगल क्रिएट कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या ऐसे लोग जो उनके अगेंस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ही फास्ट डिवाइन ये क्लियरिंग कर रहे हैं उनकी लाइफ में से, ये कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। एंड मे बी ये सॉरी उनके खुद के थॉट पैटर्न्स भी हो सकते हैं, या ऐसे लोग भी उनके आजू बाजू में कार्मिक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, निगेटिविटी डाल रहे थे, या मे बी ब्लैक मैजिक की तरह वो कुछ ऐसे कर रहे थे, जिसकी वजह से जो एक स्मूथनेस था उनकी लाइफ का, जो एक ग्रोथ था, एक क्या कहते हैं, एक पीसफुलनेस था, वो कहीं ना कहीं वो बार बार अपने पीस को मेंटेन करने के लिए, अपने पीस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे उनको करना पड़ रहा था। पर वो गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे वो साइकिल ख़त्म हो रही है। ये उनके खुद के भी फियर हो सकते हैं, ठीक है, उनके कुछ ऐसे निगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ निगेटिविटी उनकी हो सकती है, उनके खुद के ऐसे चॉइसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे इस तरह से बिहेव कर रहे होंगे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी डार्क एंड अनहेल्दी सिचुएशन थी वो अब रिज़ॉल्व हो रही है, मे बी कईयों की रिज़ॉल्व हो चुकी होगी। ओके, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट ये चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन इस साइकिल से बाहर निकल रही है। अब चलिए देखते हैं कि एडवाइस क्या है आप दोनों के लिए, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन को ये एडवाइस है कि वो चॉइस करे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, फॉरगिवनेस को चूज़ करे, एंड जो अपने आप को वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं उस साइकिल से अपने आप को बाहर निकाले। आप ही के पास उसकी चाबी है, आप ही के पास चॉइसेस है, ओके, एंड आप ही इस सिचुएशन को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपकी पावर को आपको वापस लेना है, और अगर आप फियरफुल है तो आपके फियर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड फॉरगिवनेस आपको होपोनोपोनो या फॉरगिवनेस प्रेयर आपको ज़रूर करनी चाहिए इस वक्त। जो भी आपकी सिचुएशन है XYZ, उसको ध्यान में रखते हुए आपको होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये प्रेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड C96 एंड
यहाँ पे नंबर सिंक्रोनिसिटी भी मुझे निकोला टेस्ला की जो ये नंबर सीक्वेंस है, तो 396, ये 639, 936, ये जो भी कॉम्बिनेशन है और इसके साथ जो ये ज़ीरो है 30 वाला, सो ये यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है। आप अगर चॉइस बनाते हो तो यूनिवर्स आपको ज़रूर यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, आपको क्लैरिटी, गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको ओपन रहना है कि डिवाइन आपको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मे बी नंबर के थ्रू ये हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, किसी वीडियो या रिकॉर्डिंग के थ्रू, बुक के थ्रू हो सकता है। किसी भी तरह का एक प्रोमिनेंट साइन आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप डिवाइन की हेल्प मांगते हो तो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन का क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के लिए है ब्रोकन हार्ट। सो ये 9 नंबर का है। सी 9 नंबर यानी ऑलमोस्ट कंप्लीशन। आपको डिवाइन फेमिनाइन जो आपने ये स्ट्रगल किया है इन लोगों के साथ, ठीक है, जो ये नेगेटिविटी से आपने अपने आप को बनाए रखा, अपने अप इस ये जो आपका स्ट्रगल था उसमें आपका हार्ट जो ब्रोकन हार्ट हो गया आपका, तो आपको अपने हार्ट को हील करने का यहाँ पे एडवाइस है। सो आपको हार्ट चक्रा हीलिंग करना चाहिए, आपको नेचर से कनेक्शन बनाना चाहिए, आपको पेड़ पौधे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप टेंपल में आप जा सकते हो, आप डोनेशन कर सकते हो, आप प्रेयर्स कर सकते हो। सो जिस भी तरह से आप अपने आप को खुश रख पाए, आप अपने आप से जुड़ पाए, ऐसी सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके। और मे बी आपको रो के भी आप अपनी पर्जिंग कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा है। सो रूट चक्रा पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए इस वक्त, ताकि आप स्टेबिलिटी एंड सिक्योर फील करें। आपको आर्कएंजल माइकल को ज़रूर कॉल करना चाहिए, वो आपको प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस, आप अगर उनको कॉल करते हो, उनसे हेल्प मांगते हो, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड आपको अब इस वक्त स्टेबल एंड सिक्योर फील होना बहुत ज़रूरी है। एंड तभी जाके आपकी जो ये हीलिंग है वो स्पीड में आप कंप्लीट कर पाओगे। और हीलिंग आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। इस स्टेज के बाद जो आपने अब तक सहा है, जो स्ट्रगल एंड चैलेंजेस आपको अदर पीपल प्लेसेस से मिला है, और आपके खुद के भी फियर्स बाहर आए होंगे, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका जो आपने इस कार्मिक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट किया है, उसके बाद ऑब्वियस आप ब्रेक पे हो। आपको ज़रूर अपने हार्ट चक्रा एंड अपने रूट चक्रा पे ज़रूर काम करना चाहिए। सो ये आप दोनों के लिए ये एडवाइस है, आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। जिन भी सोल से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये आपके लिए एडवाइस है एंड ये आपकी रीडिंग है। होप ये आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय।